अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। पूज्य माता और बंधुओं, मंत्र अनेक प्रकार के हैं और हर मंत्र का अलग अलग असर होता है। हमारा रास्ता मंत्रों का रास्ता है। इनके जाप से तरह तरह की शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कुछ संत लोग जो जाप करते हैं वे अपना जाप छोड़ जाते हैं। उनका सिद्ध किया हुआ जाप
जो उनके शिष्य हैं या उनके साथ में आए परमात्मा के रास्ते पे चलने के लिए जब वे मंत्रों को पकड़ते हैं तो उनका काम आसानी से हो जाता है, रास्ता आसानी से तय होने लगता है, प्रॉब्लम नहीं आती। मंत्रों की बड़ी विशेषता है, मंत्र अच्छे भी हैं और मंत्र खराब भी हैं। सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, दो तरह से होती हैं, एक अच्छी सिद्धि और दूसरी खराब सिद्धि। एक सिद्धि आपको ऊपर उठाती है और ऊपर उठा के परमात्मा तक ले जाती है। कुछ लोग इन मंत्रों को, और कुछ लोग मंत्रों द्वारा द्वारा भूत प्रेतों को भी सिद्ध कर लेते हैं और उनसे दुनिया का विनाश कराते हैं। उनको अघोरी कहते हैं। वे शमशान में जाकर मंत्रों का जाप करते हैं। मेरे दादा गुरु महाराज के जीवन में एक घटना घटी जो मैं आपके सामने रखूंगा। महात्मा रामचंद्र जी महाराज और महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज मथुरा पधारे। तो चच्चा जी महाराज ने कहा कि मथुरा शहर की सैर कराएं। तो आज्ञा मिली कि कराओ। मथुरा सैर करने जा रहे थे कि एक अघोरी से पाला पड़ गया उनका। अघोरी ने सोचा कि ये तो बहुत मोटी चिड़िया है और इनके पास बहुत खजाना है। महाराज से अघोरी ने कहा कि चलो बच्चा, हमारे साथ चलो। और ये भी मस्ती में थे उन दिनों, साथ चले गए। गए, उनको ले गए शमशान में, उनको बैठाला, बच्चा बैठो, और वे बैठ गए बड़े आराम से। उन्होंने जिस आत्मा को सिद्ध किया हुआ था उसको बुलाया और चच्चा जी महाराज के ऊपर छोड़ दिया। अब क्या हुआ, चच्चा जी महाराज तो सदगुरु का सहारा लिए हुए थे, उन पर किसी चीज का क्या असर होता। ध्यान अवस्थित हो गए, गहरे ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठते ही वो जो रूह थी वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोले क्या आज्ञा है। उसको उसी अघोरी पर उल्टा छोड़ दिया। वह नाचा नाचा फिरता रहा, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बचाओ बचाओ, जो है बहुत रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया। तब महात्मा जी ने उसे क्षमा किया और कहा कि आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करना, और उस आत्मा को आजादी दिलाई और वह भी बंधन से छूट गई। जब वापस पहुंचे तो लाला जी महाराज ने इस सबको जान लिया और बहुत डांटा। तुमने ये क्या किया, हमारा क्या ये काम है, ये तमाशा दिखाने का काम हम लोगों का नहीं है। कान पकड़ो, गाल पर चपत लगाओ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कान पकड़वाए, गाल पर चपत लगवाई। तो ये अंतर है मंत्रों की किस्म का। हमारे बुजुर्गों ने बताया ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया। ऐसे ही सेम आज्ञा भाई साहब जी के साथ हुआ। उनके शिष्य हिंदी नहीं जानते थे, आसाम के रहने वाले थे। वह मदारी के बीच में पहुंच गए। मदारी अपना तमाशा दिखा रहा था, और तमाशा क्या दिखाता, किसी को कुर्सी में बैठा देता और कहता उठो, तो कुर्सी हटती रही थी, साथ चिपक के खड़ी हो जाती थी उन्हीं के साथ। सब लोग तमाशा देखते रहे। जो भाई साहब जी के शिष्य थे जिन्होंने पूजा ली हुई थी वो भी तमाशा देख रहे थे, पहुंच गए वहां पर। उन्होंने कहा कि मैं बैठता हूं, दोबारा करके दिखाओ। वो उस कुर्सी पर बैठे, उसने वो मंत्र छोड़ा, और ये बंदा जो आसामी था, हिंदी नहीं जानता था, उसने भाई साहब जी का गहरा ध्यान किया और मस्त होके बैठा रहा। बड़ी कोशिश की कि उठो। अब चेयर उनके साथ चिपकी नहीं, नीचे ही रही। तो
जब 2-3 बार उसने इस चीज को कर लिया, तब महाराज उन्होंने कहा कि तू क्या करता है? कहते अपने गुरु महाराज का ध्यान करता हूँ। कहते पागल, जब तू गुरु महाराज का ध्यान करता तो मेरा खेल बिगाड़ने क्यों चला है? भाग यहां से। उसको भगा दिया। तो ये जो सिस्टम है, इतना गहरा सिस्टम है। तो अध्यात्म में भी मंत्रों की बहुत आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं बीज मंत्र। और बीज मंत्र देने वाले बहुत से होते हैं, बहुत से गुरु हैं जो आपको 100 रुपए की माला दे देंगे और कहते हैं कि भाई भजते जाओ सीताराम, राधे श्याम, भजते जाइए और उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहते हैं कि गुरु की सेवा करते रहो। ऐसे भी गुरु हैं। जब अध्यात्म में सच्ची तरक्की करने के लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं। अगर आप कंपेयर करें, खेती को सफल बनाने के लिए दो बातें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो जमीन बहुत अच्छी पकाई जुताई हुई हो, और दूसरी बात क्या है, तो उसके लिए पहले जमीन में हल चलाते हैं, घास निकालते हैं, जड़ें निकालते हैं, और जब जमीन नरम बन जाती है तब उसमें बीज बोते हैं। अब खेत सुंदर तैयार हो गया। अगर बीज गला सड़ा मिल गया तब भी कोई फायदा नहीं होता। अगर बढ़िया बीज मिला, खेती लहलाती है। और कोई बीज रद्दी सद्दी मिल गया तो सारी मेहनत सब बेकार हो जाती है। ऐसे ही साधक को अपने खेत को तैयार करना चाहिए पहले। और खेत है हमारा अपना मन, अपना हृदय। अपने हृदय को तैयार करें। और जब आप अपने आप को देख लें कि हमारा खेत में घास कैसी है, इसमें कोई जड़ें तो नहीं है, गंदी घास तो नहीं है जो बीज को नष्ट कर देगी, उस घास की हम सफाई करें और अपने खेत को तैयार करें। और खेत तैयार करने के लिए सत्संग सबसे बड़ी मदद करता है। जितना सत्संग आप अटेंड करेंगे उतना आपका खेत तैयार होगा, आपका मन कोमल होगा, आपका हृदय कोमल होगा और आपका खेत तैयार होगा। और जब सत्संग में जाते हैं तो हमें बुजुर्गों की कृपाधार मिलती है। कट पॉइंट है, जैसे आप घर से निकले सत्संग के लिए, आपका मन सारी चीजों से हटकर अपने इष्ट में ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाता है। और मिलती है, हमारे हृदय में शुद्ध भावना पैदा होती है कि प्रभु जितनी हमारी कमजोरियां हैं, जितनी हमारी खराबियां हैं, वो सब दूर हो, दूर कर दो। जब तक घास नजर नहीं आती, जड़ें नजर नहीं आती, तो सफाई शुरू ही नहीं होती। क्योंकि हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों को देखते रहते, उनकी कमियों को अपने मन के अंदर बनाते चले जाते हैं। जो कमियां हमारे अंदर हैं, हम दूसरों के अंदर वही कमियां देखते हैं। जब तक घास नजर नहीं आती, जड़ें नजर नहीं आती, सफाई शुरू नहीं होती। ये भारी परमात्मा की कृपा होती है जब ये रोशनी पैदा होती है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। जब कमियां पता लगनी शुरू हुई तो उसकी सफाई शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक कमरा है, अंधेरा है, उसमें आप सोए हैं, बेखबर पड़े हैं आराम से, सब कुछ बढ़िया लगता है कि सब कुछ सुंदर। जब आपको थूक आया, बिस्तर पर पड़ गया, बिस्तर गंदा हो गया, लेकिन इसका आपको होश ही नहीं, क्योंकि अंधेरा है। अब क्या है, अब इस कमरे में रोशनी ले आइए, लैंप ले आइए। रोशनी होते ही आप भड़बड़ा के उठेंगे कि अरे मेरी चादर तो बहुत गंदी है, इस पर थूक गिरा है, इसको बदलो। और नजर दौड़ाई तो पता लगा नीचे भी कूड़ा है, इसको साफ करो। मकड़ियों ने जाले लगा रखे हैं, इसको भी साफ करो। जब रोशनी पैदा हो जाती है तो उसके अंदर अपनी गंदगी और सफाई, अपनी गंदगी और सफाई यानी अच्छाई और बुराई दोनों नजर आने लगती हैं।
और उस गंदगी को दूर करने का प्रयत्न आराम हो जाता है। यही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। जब हृदय पर तवज्जो पड़ती है तो उस मनुष्य को अपने आप को देखने लग जाता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। उससे पहले नहीं देख पाता। जब तक अपने आप को नहीं देखता बड़े आराम से सोता है और आखिर में पछताता है। समय निकला, पछतावा शुरू हुआ। तो क्या है, 1000 पीछे 999 व्यक्ति संसार में ऐसे ही सोते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। हमारे अंदर क्या है नहीं जानते, बाहर ही देखते रहते हैं। अंदर देखे तो अपना कूड़ा करकट नजर आए और कुछ साफ करने का प्रयत्न हो। हम अपने हृदय को देखना शुरू करते हैं। जब रोशनी पैदा हुई तो अपने हृदय को देखना शुरू किया। फिर हमें नजर आने लगता है कि इसमें तो कई तीखे कांटे वाली झाड़ियां हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। जब नजर आ जाता है तो फिर दूर करने की चेष्टा शुरू हो जाती है कि कैसे इनसे हमें छुटकारा मिले, कैसे हमारा मन शुद्ध हो, कैसे मन के अंदर जो गंदगी हम डालते हैं, शरीर के अंदर गंदगी डालते हैं, कैसे उस गंदगी को कम करें, कैसे उन चीजों से बचें जो अनावश्यक चीजें हमारे अंदर जा रही हैं। तो क्या है, इनसे छुटकारा पाने के लिए सत्संग बहुत बढ़िया चीज है। अब वही हम अटेंड नहीं करते, वही छोड़ देते हैं। पहली चीज, सत्संग बहुत बढ़िया चीज है। जितनी बुजुर्गों की तवज्जो आपके हृदय में पड़ेगी, जैसे जैसे उनके संपर्क में आते चले जाएंगे, वैसे ही वैसे आपकी गंदगियां आपको दिखाई देने लगेंगी। आत्मा अपने आप कहेगी कि अगर ये छोड़ देंगे तो मन हमारा और शुद्ध हो जाएगा, ये छोड़ेंगे तो मन हमारा और शुद्ध हो जाएगा। तो पहली चीज जो आवश्यक है वह है सत्संग। राम नाम तो सबको दे देते हैं कि लगे। सात्विक वृत्ति कभी कभी आती है और सात्विक वृत्ति के बाद तामसिक वृत्ति 1 सेकंड में चेंज होती है और तामसिक से राजसी वृत्ति और जल्दी बदलती है। जैसे ही सात्विक वृत्ति आई कि भाई हमें पूजा दे दो, हम फौरन पकड़ लेते हैं कि पूजा दे दो, मत छोड़ो। क्योंकि कब वो राजसी में बदल जाए और राजसी से कब वो तामसिक में बदल जाए, कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी से परमात्मा का नाम लेके क्या करना। जिंदगी 100 साल की है, अगले क्षण का पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो क्या है, जब बीज मंत्र मिलता है तब गुरुदेव देख लेते कि हाँ ये साधक ठीक है, तो उसे बीज मंत्र देते हैं। बीज मंत्र है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जो सदगुरु सच्चे साधक को प्रदान करता है। जब हृदय जागृत हो जाता है, हृदय में प्रेम से भरपूर हो जाता है, हृदय में प्रेम का जज्बा पैदा हो जाता है, भगवान की सच्ची भक्ति पैदा हो जाती है, तो वह साधक लग लिपट जाता है सच्ची आध्यात्मिक उड़ान के लिए। और उसके लिए जैसे खेती के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, वैसे साधक के लिए बीज मंत्र की आवश्यकता होती है, जो किसी अच्छे सदगुरु द्वारा प्राप्त हो। अगर खराब बीज मिल गया, उपजाऊ नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, बीज भी अच्छा और जमीन भी अच्छी। ये बीज मत नहीं कि कह दिया सीताराम राधे श्याम कहते रहो, माला जपो, ओम ओम करते रहो, कुछ नहीं होता, ना कुछ होगा। असली बीज मंत्र तो वह है जो आपके चित्त को एकाग्रता प्राप्त करता हो। ये गीता में लिखा है
आप 1000 कोशिश करो, आपका चित्त एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि यह जन्म जन्म से बहिर्मुखी है। और हर जन्म में अगर इस रास्ते पे लगे हैं तो थोड़ा थोड़ा अंतर्मुखी होना शुरू होता है, और जन्मों जन्म लगते हैं। कोई शक्ति एकाग्र करवाती है, अन्यथा संभव नहीं। कंसंट्रेशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। 1000 कोशिश कर लीजिए, आप सर पटक के रह जाएंगे, चित्त एकाग्र नहीं होगा, विचार आते ही रहेंगे। इसलिए प्रमाणित है कि भगवान श्री कृष्ण नाग को जब तक न नथले, वह तब तक जहर नहीं छोड़ता, देता ही रहता है। ये मन भी विषधार जैसा है, जब तक सदगुरु इसके ऊपर अपनी सवारी नहीं करते, इसके मन को कंट्रोल नहीं करते, तब तक इसकी पूर्णता सफाई करें, और जो बढ़िया बीज, सच्चा बीज है, वे आपके हृदय में डाल दे, जिससे परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय भक्ति, निरंतर उसकी याद आपके हृदय में पैदा हो जाए। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते उसकी याद हो, बगैर उसकी याद के चैन न आए। जब मन वहां से हटे तब आंखों में विरह के आंसू आ जाए कि ये क्या हो गया। ऐसी सच्ची लगन आप में पैदा हो जाए। इसलिए जिस मंत्र से चित्त की एकाग्रता हासिल होती है, वो मंत्र ऐसे सच्चे सदगुरु से प्राप्त होता है, उसी को बीज मंत्र कहते हैं। जब तक कंसंट्रेशन नहीं मिलता, तब तक आपको बीज मंत्र नहीं मिला। जब बीज मंत्र आपको प्राप्त हो गया, जैसे ही आप जिह्वा की नोक तालू से लगाएंगे, फौरन ध्यान बनेगा, ऑटोमेटिक ध्यान बनेगा, अपने आप ध्यान बनेगा। हम अपने खेत को अच्छी तरह जुताई करके, उसकी जड़ें घास निकाल करके, मुलायम करके, उसकी कठोरता, कट्टरता को निकाल के हृदय को मुलायम करना है। जब हम शुद्ध हृदय से अपने गुरु के सामने जाएंगे, तो वह आपके अंदर सुंदर बीज डालेगा, जो फलेगा और फूलेगा, अच्छे मीठे फल लगेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ी प्राप्ति है बीज मंत्र। अब आपको बीज मंत्र मिल गया तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब वह अपनी सफाई में लगा हुआ था, बीज मंत्र मिलने के बाद उसकी जिम्मेदारी क्या बढ़ी कि अब जो खाली वक्त मिला, परमात्मा को देना है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।